Everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindwani. Chapter 11 Mensuration, Exercise 11.1, question number 4. And the question is, a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. If flooring tiles means फ्लोर पे लगाने वाली टाइल है द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, जिसकी शेप कैसी है, पैरेललोग्राम जैसी. तो हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर. उस पैरेललोग्राम शेप्ड टाइल का बेस 24 सेंटीमीटर एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट. कोरस्पॉन्डिंग मीन्स जो हमें बेस गिवन है उसी बेस पे जो हाइट आ रही है वो कोरस्पॉन्डिंग हाइट 10 सेंटीमीटर है. तो हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर. तो एक फ्लोर जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है उसको कवर करने के लिए हमें ये पैरेललोग्राम शेप वाली जिनका ये साइज दिया हुआ है वो कितनी टाइल्स लगेंगी. और ब्रैकेट में ये भी बताया हुआ है इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप स्प्लिट कर सकते हैं टाइल्स को, मतलब टाइल्स के टुकड़े कर सकते हैं वट एवर वे, किसी भी तरीके से यू वांट टू फिल द कॉर्नर्स. अगर कॉर्नर्स को फिल करने के लिए, अगर मान लो कॉर्नर में पूरी पूरी टाइल नहीं आती तो उसको हाफ करना पड़े, 1/4 करना पड़े, या किसी भी साइज में आपको स्प्लिट करना पड़े, उसको काटना पड़े तो आप काट सकते हैं. तो कितनी टाइल्स लगेगी, मेन क्वेश्चन हमारे पास ये है हाउ मैनी टाइल्स, कि कितनी टाइल्स चाहिए उस फ्लोर को कवर करने के लिए. तो जितना फ्लोर का एरिया है उसको अगर हम टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स. जब भी हमें एरिया निकालना, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो टाइल्स को जिस जगह पे लगाना है उसका एरिया फाइंड करना होता है जो कि हमें पहले से ही गिवन है, और जो टाइल है उसका एरिया निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स. तो जो टाइल्स है वो पैरेललोग्राम शेप की हैं तो उसका क्या है, बेस गिवन हमें, बेस ऑफ पैरेललोग्राम शेप्ड टाइल 24 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी कितनी, 10 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या हो गया, याद होगा आपको एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ टाइल, पैरेललोग्राम का एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो बेस 24 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर. बेटा इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने इस चैप्टर में जितने भी फिगर्स आने वाली हैं उन सब का आपको एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला सारे बताए थे. आप वो वीडियो जरूर देख लें और फॉर्मूला जरूर लर्न रखें, क्योंकि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर रिक्वायर्ड होता है. तो एरिया आ गया टाइल का हमारे पास 240 सेंटीमीटर और हमारे को फर्श का एरिया गिवन है, फ्लोर का एरिया ऑफ फ्लोर वो है 1080 मीटर स्क्वायर. अब हम एक चीज हमें यहाँ ध्यान करनी है कि जो फ्लोर का एरिया है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है हमें, और जो हमारे पास टाइल है उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है. जब तक हमें ये यूनिट सेम नहीं करेंगे तो हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे. तो या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो. तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं. इजीली आप इसको याद कर सकते हो कि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर हो गया. तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी कि इस 1 मीटर के भी 100 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में दूसरे मीटर के भी 100 सेंटीमीटर. तो बन गए ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये फाइंड आप सीधा कर सकते हैं इसको कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर यानी 2 बार, तो 100 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे. तो ये बन जाएंगे 1080 मीटर स्क्वायर में बना लेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1080 मल्टीप्लाई में 10,000 तो ये आ जाएंगे सारे, क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 10, तो ये बन गया हमारे पास 1080, साथ में 4 जीरोस लगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर. और नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए
मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है तो जिस सरफेस पे आपको टाइल्स लगानी है उसका एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो फ्लोर पे लगानी है, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये हमने फ्लोर का एरिया फाइंड किया था जिसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ये लिख दिया। और ये हमारे पास था 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन टाइल। तो हमने 0 से 0 कैंसिल कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया, ये 12 आ गया, और ये आ गया हमारे 54 और उसके साथ ये 4 जीरोस। अब ये देखो ये 12 से सीधा डिवाइड हो रहा है, 12 वन जार 12, 54 है, 12 फोर जार 48, 6 बचेंगे 60, 12 फाइव जार 60 और साथ में ये 1 2 3 जीरोस बच गई, 1 2 3। तो इसको आप 12 से साइड पे रख के डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 45,000 टाइल्स। तो जो फ्लोर था जिसका एरिया हमारे पास 1080 मीटर स्क्वायर था, उसको कवर करने के लिए जो हमने पैरेललोग्राम शेप की टाइल्स लगाई वो कितनी लगी, 45,000 टाइल्स। तो आंसर आ गया हमारा 45,000 टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन एंट इज मूविंग around a few food pieces of different shapes scattered on a floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of circle can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. तो an ant is moving, एक ant है, चींटी है जो घूम रही है अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, कि फ्लोर पे अलग अलग शेप के कुछ फूड पीस गिरे हुए हैं और एक एंट उनके चारों तरफ घूमती है। और हमें ये बताना है फॉर विच फूड पीस, कौन से फूड पीस के लिए एंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, कि एंट को एक लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। सबसे लंबा चक्कर कौन से फूड पीस के अराउंड उसको काटना पड़ेगा। तो जब भी किसी चीज के चारों तरफ हम एक राउंड लगाते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। कि पेरीमीटर की डेफिनेशन यही थी, डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। तो ये 3 फूड पीसीज है अलग अलग शेप्स के जो कि फ्लोर पे स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, और आपको बताना है कि किसका राउंड लगाने के लिए एंट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और यहाँ ये भी गिवन है, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इक्वल टू 2 पाई r, कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकती हैं, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और यहाँ पे r क्या है, सर्कल की रेडियस। ये बेटा क्वेश्चन में हमारी बुक में तो ये हिंट में गिवन है हमें, लेकिन जब पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये हिंट हमें नहीं गिवन होते, हमें खुद देखना होता है कि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। इसलिए सभी फॉर्मूलाज हमें लर्न होने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे ये 3 फूड पीस है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है इन सभी पीसीस का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फूड पीस देखते हैं और पहले तीनों का हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे इन फिगर्स का, और फिर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका है। तो सबसे पहला जो है ये हमें सेमी सर्कल की शेप की एक फिगर दिख रही है जो कि फूड पीस है। तो इसके अराउंड अगर जब चींटी ने एक राउंड काटा तो क्या किया उसने, सबसे पहले वो वहां से ये यहाँ तक आई, और ये डिस्टेंस कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। और ये सर्कल अगर ये पूरा सर्कल यहाँ से होता है, ऐसे पूरा सर्कल होता, तो ये 2.8 सेंटीमीटर क्या है, पूरे सर्कल की डायामीटर है। तो इसका जब हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे तो पहले हमें सर्कमफ्रेंस किसका फाइंड करना है, सेमी सर्कल का, और उसमें फिर हमें ऐड क्या करेंगे, ये डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो वापस हमें राउंड काट के यहीं पहुँचना है। तो पहले फर्स्ट फूड पीस का जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस में डायामीटर। तो फॉर फर्स्ट फूड पीस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होता है, सिर्फ पाई आर। तो पाई आर प्लस में ये जो हमें डिस्टेंस गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, इसको भी ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा राउंड कंप्लीट होगा।
तो पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस क्या आएगी, ये टोटल हमारे पास डायमीटर था 2.8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का हाफ 2.8 अपॉन में 2, डायमीटर का हाफ, ये हमारे पास क्या आ गया इसका रेडियस, और प्लस करना है हमें 2.8 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो अगले स्टेप में हम कर सकते हैं, इसको सोल्व करने के लिए डेसिमल रिमूव करेंगे 22/7 इंटू 28/2 और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 भी नीचे आ जाएगा और 2.8 ही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले पाई आर की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ये सोल्व करेंगे, 7 1 7, 7 4 28, 2 1 2 एंड 2 2 4, 44 अपॉन में 10 आ रहा है, डेसिमल डायरेक्ट लग जाएगा, 44 अपॉन में 10 प्लस 2.8, 44 अपॉन 10 यानी 4.4 प्लस 2.8 और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4.4 और 2.8 को आप यहाँ पे ऐड कर लो, 8 4 12 2 1 4 एंड 5 और 2 7, 7.2 सेंटीमीटर। तो पहले फूड पीस का हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया 7.2 सेंटीमीटर। और जो सेकंड फूड पीस है फॉर सेकंड फूड पीस, जो सेकंड फूड पीस है उसके लिए मान लो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से चले तो ये क्या है हमारे पास, ये फिर से हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है जिसका डायामीटर पूरा, देखो आप इसको रफली आप सोच के देखो, अगर यूं बनाओगे पूरा सर्कल, फिर से ये डायामीटर ही बन रहा है बीच में 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस में 1.5 सेंटीमीटर की, ये जो हमें ब्रेथ दी हुई है इस फिगर की, और उसके बाद ये कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी, ये जितनी यहाँ से ये विड्थ है इतनी यहाँ आएगी, ये यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर पूरा है तो ये भी यहाँ कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये वाली लेंथ यहाँ से 1.5 है तो इधर से भी कितनी आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो जब हम यहाँ चींटी इसका एक राउंड लगाएगी तो क्या करेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस 1.5 प्लस 2.8 और प्लस 1.5, तब यहाँ वापिस पहुंचेगी ना। तो फॉर सेकंड फूड पीस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी कि पाई आर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। तो पाई आर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम टू सेम वही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी डायमीटर 2.8 था, यहाँ पे भी डायमीटर 2.8 ही है, सेम आएगा। फिर भी हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं पाई आर के लिए, वही 22/7, रेडियस हमारी 2.8 अपॉन में 2 और प्लस में ये तीनों ऐड कर लेते हैं 1.5 1.5 1.5 1.5 3 हो गया और 3 में 2.8 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। इन तीनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसको आप सोल्व करोगे, देखो सेम टू सेम है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये उसी तरह से आप इसको, यहाँ मैंने आपको डेसिमल हटा के सोल्व करके दिखाया था, यहाँ मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा दूँ। 7 1 7, 7 4 28, डेसिमल का एक प्लेस था तो एक प्लेस आ गया, ठीक है। इसको मैंने दूसरे तरीके से आपको सोल्व करके दिखा दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 2 और ये 2 11 11 की मल्टीप्लाई 0.4 से करोगे, 11 4 44 और डेसिमल का 1 प्लेस है तो क्या बन जाएगा ये 4.4 प्लस 5.8। तो 4.4 और 5.8 को ऐड कर लो, 8 + 4 12 2 1 4 and 1 5 5 and 5 10, तो ये आ गया 10.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बेटा थर्ड फूड पीस के लिए देखो उसी तरह से, ये देखो ये अगर मैं यहाँ पे इसको आपको रफली लाइन लगा के दिखाऊं तो ये देखो ये भी उसी तरह से क्या बन रहा है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये भी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ही बन रहा है जिसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ये इधर बना हुआ था, ये ऐसे इधर बना हुआ है, ठीक है। ये देखो ये अगर यहाँ मैं आपको रफली लाइन लगा के दिखाऊं तो ये देखो ये सेम टू सेम वही का वही है जो यहाँ पे भी था, लेकिन जब हम इसका राउंड लगाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, फिर हम वापस यहाँ पहुंच जाएंगे और एक राउंड कवर हो जाएगा। सो फॉर थर्ड पीस पेरीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल
प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। देखो फिर से यहाँ फिगर बनाई है मैंने, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो पाई आर प्लस 2 + 2 हो गया ये 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से पाई आर मैंने यहाँ की तरह सेम सोल्व कर दिया, 4.4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट फूड पीस के लिए पेरीमीटर आया था हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर, सेकंड फूड पीस के लिए आया हमारे पास 10.2 सेंटीमीटर और थर्ड के लिए आया 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ कवर करना पड़ा उस एंट को, यहाँ पे 10.2 सेंटीमीटर सेकंड पीस के लिए। तो यही पूछा था कि किस पीस के लिए उसको लॉन्गर राउंड लेना पड़ा, तो क्या लिखेंगे, सो फॉर सेकंड फूड पीस एंट हैव टू कवर ए longer राउंड या longer डिस्टेंस। क्लियर। तो कुल मिला के हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, 3 फिगर्स थी हमारे पास जिसको फूड पीस का नाम दिया गया। तीनों में जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस था सेमी सर्कल का वो सेम आया है, क्योंकि डायामीटर जो था वो तीनों में 2.8 सेंटीमीटर था। तो हम यहीं से देख सकते हैं, अगर हम सर्कमफ्रेंस और सेमी सर्कल को छोड़ दें, क्योंकि वो तो तीनों फिगर्स में सेम ही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा में था 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे था हमारे पास 1.5 3 और 2.8 ऐड कर लें तो 5.8, और यहाँ पे था हमारे पास 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस तो सेम था। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ कहाँ आ रहा था, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्टेंस सेमी सर्कल के अलावा 5.8 सेंटीमीटर था। तो हमें देखने से भी दिख जाता ये कि किस फूड पीस के लिए उसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। लेकिन हमें क्वेश्चन है अलग अलग तीनों का पेरीमीटर फाइंड करना है तीनों फिगर्स का, और फिर हमें बताना है कि किस फूड पीस के लिए उसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। थैंक यू।